चुनाव आयोग ने गुजरात चुनावों का ऐलान किया। 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग, दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनावों में कुल 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। 3,24,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। युवाओं को प्रेरित करने के लिए बनाए जाएंगे 33 यंग पोलिंग बूथ। गुजरात चुनाव के लिए होंगे कुल 51,782 पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे विशेष ऑब्जर्वर। 1,274 पोलिंग स्टेशन में सारा स्टाफ महिलाओं का होगा। बुजुर्गों के लिए घर से वोट करने का भी विकल्प। पोस्टल बैलेट के जरिए घर पर जाकर वोट किए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट का विकल्प रहेगा। चुनाव के दौरान मतदाता मोबाइल से भी कर सकेंगे शिकायत। 100 मिनट में शिकायत का समाधान होगा। गुजरात चुनाव से पहले राज्य सरकार की बड़ी घोषणा। पंचायत सेवा चयन बोर्ड परीक्षा का ऐलान। लंबे समय से इस परीक्षा को कराने की मांग थी। जूनियर क्लर्क की लिखित परीक्षा 8 जनवरी 2023 को, जबकि तलाटी सह मंत्री परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है बीजेपी। अब तक कांग्रेस से मिलती थी चुनौती, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना, क्योंकि दिल्ली पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत झोंकी। अब गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 99, जबकि कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में गई थी 5 सीटें। 6 नवंबर को गुजरात दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वलसाड और सुरेंद्रनगर में चुनावी जनसभा। गुजरात में तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग पर कांग्रेस का विवादित तंज। ट्वीट में बापू के प्रतीकों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। कहा, आगामी चुनावों में हार के डर से चुनाव आयोग पर कांग्रेस का निशाना, क्योंकि राहुल गांधी को है बचाना। राष्ट्रीय जनता दल ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी की गुजरात चुनावों से पहले नई घोषणाएं, शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त हुए। अब चाहे तो गुजरात चुनावों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। गांधीनगर में बीजेपी गुजरात संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। अमित शाह भी मौजूद। चुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बैठक में सभी 182 सीटों पर कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। अगले 4 से 5 दिन गुजरात में ही अमित शाह रहेंगे। हिमाचल के अर्की में राजनाथ सिंह की चुनावी रैली में मतदाताओं से अपील। प्रत्याशी नहीं, कमल का फूल देखिए। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में मतदान। उपचुनाव के जरिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बिहार में नीतीश की परीक्षा। 6 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। मुंबई की अंधेरी सीट से उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा रटके की जीत लगभग तय। कांग्रेस और एनसीपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी ने भी वापस ली उम्मीदवारी। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम सिंह बोली, उनका मुकाबला अनंत सिंह से है, बीजेपी से नहीं। आज हिमाचल प्रदेश की डलहौजी विधानसभा में रैली करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी डीएस ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान कल हिमाचल के बिलासपुर में आमने सामने आए बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। जेपी नड्डा को रोकना पड़ा काफिला। दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही। तेलंगाना में उपचुनाव से पहले बड़ा एक्शन। हैदराबाद में 1 करोड़ 27 लाख का कैश जब्त किया गया। हैदराबाद की मुनुगोरी सीट पर उपचुनाव की वोटिंग। एक्टिवा स्कूटर से जा रहे शख्स के पास से कैश मिला। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में छानबीन जारी।